रात और दिन इसमें से अमृत झरने लगता है। जो इस प्रकार से सद्गुरु विधि से राम नाम का सुमरण करते हैं उनके ऐसा अमृत आरंभ हो जाता है बरसना। सुकमणा के 1000 पाँक के कमल से सहस्त्र धारा के रूप में अमृत बरसता है। और फिर सुकमणा का दूसरा पद है अनंत पाँक का कवल, वहाँ से अनंत धारा के रूप में अमृत अविरल रूप से बरसता रहता है। तो बादल बीज समाये नीर कीमत को जाने, ऐसे महाराज फरमाने की नीर की अमृत की कीमत कौन जान सकता है। जिसके गट के भीतर सुकमणा जागृत हुई है, चेतन हुई है, सुकमणा की ठंडी ठंडी लहरें आ रही है, मिठास आ रही है, मीठे मीठे गुटके आ रहे हैं, वही जान सकता है इस बात को, दूसरा कोई नहीं जान सकता। शेष शीश मणि हो ये जान को आण बतावे, शेष के शीश में मणि होती है, नागमणि नाग के मणि होती है, उसका जो प्रकाश होता है उसको कौन जान सकता है। सब नहीं जान सकते, सब नहीं पहचान सकते। मच्छी मच्छ सब जान, चाल सामे जल ध्याया। मच्छी और मच्छ जल के अंदर दौड़ लगाते हैं, तो मच्छी और मच्छ की गेल को कौन बता सकता है कि कौन से रास्ते से आए। मच्छी और मच्छ की गेल को कोई बता नहीं सकता कि कौन से रास्ते से आए हैं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करते हैं साधक जन, तो ऐसा पता नहीं चल पाता कि कैसे गए, वो तो पहुंच ही जाते हैं, जैसे मच्छी और मच्छ पहुंच जाते हैं, ज्ञान के बोध के माध्यम से पहुंच जाते हैं। उनमें कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं है। उलट चढ़े सुखराम साध सो ब्रह्म कुमार। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि शंखनाल से उलटकर बंखनाल में आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्वास से उलटकर सांस में आ जाते हैं, प्रवृत्ति पसारे से उलटकर निवृत्ति निवेड़े में आ जाते हैं। साध सो ब्रह्म कुआया, वही साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन राम रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, अरस परस हो जाता है, ब्रह्म को परसने की दशा आ जाती है। ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, चक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल कर्म करे न आना, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट में आन। इस प्रकार से जो उलट जाता है, उलट चढ़े सुखराम साध सो ब्रह्म कुआया, वही साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन राम रूपी हो जाता है, ब्रह्म रूपी हो जाता है। फिर ब्रह्म में और उस साधक में कोई अंतर नहीं न रह पाता है। इस प्रकार से महाराज ने इस प्रश्न के माध्यम से ब्रह्म का विश्लेषण किया, ब्रह्म की परिभाषा की, ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाता है, उस प्राप्त करने का सारा वर्णन करके फरमाया। अब वो ब्रह्म का रूप कैसा है, उस ब्रह्म को जब परसते हैं तो कैसा वो रूप है उसका भी वर्णन सद्गुरुदेव प्रश्न के माध्यम से कर रहे हैं। काष्ठ मध्य जो आग लोहो पाखाण लुकाणी, भेद बिन भेदी दिखलाए जाए क्यों माने जानी, साठे माय निवात दूध मृत ग्रत सुनायो, तेल तिल दिखलाए पाट लंकी सुगायो, कीट भवर सो हो ये पाख बिन पुरुष उड़ीजे, यूं सतसंगत सुख राम भेद बिन कैसे लीजे। महाराज फरमा रहे कि सत का संग बिना सद्गुरु से भेद प्राप्त हुए नहीं मिल सकता। किस प्रकार से? सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ होते हुए भी प्राप्त नहीं होता। इतना नज़दीक है, इतना सरल है, इतना आसान है कि उसमें बाहर की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं ऐसे सत्य को प्राप्त करने के लिए। रुपए पैसे भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको दुख होवे, खर्च करने पर खेद होता है, तो ऐसा खेद करने की, दुख करने की भी आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से है परमात्मा का भेद? काष्ठ मध्य जूं आग, लकड़ी है और लकड़ी के अंदर आग है।
लेकिन आग लकड़ी में दिखती है क्या? नहीं दिखती। लेकिन जब लकड़ी का घर्षण करते हैं, जंगल के अंदर बांस जब आपस में टकराते हैं, हवा चलती है, तो स्वतः ही उसमें से आग उत्पन्न हो जाती है, घर्षण करने से, टकराने से। इसी प्रकार से महाराज माने कि श्वास और उश्वास के अंदर जब घर्षण करेंगे, राम नाम का सिमरन करेंगे, तो वो निज नाम आकर प्रकट हो जाएगा। वो अग्नि के समान है, वो ब्रह्म अग्नि है। काष्ठ के मध्य आग है, लेकिन प्रकट कैसे होगी? घर्षण करने से। काष्ठ मध्य जो आग, लोहो पाखाण लुखाणी। और महाराज माने कि लोहे और पत्थर में भी आग छिपी हुई। लोहे और पत्थर को भी जब आपस में टकराते तो उसमें से भी आग प्रकट हो जाती। जब तक टकराव नहीं तब तक आग प्रकट नहीं होती। इसी प्रकार से महाराज हमारे सांस और उश्वास के अंदर जब तक भजन नहीं करो तब तक वो परमात्मा का निज नाम प्रकट नहीं होता। ब्रह्म अग्नि प्रकट नहीं होती, होते हुए भी प्रकट नहीं होती। तो वो सांस और उश्वास का भेद कौन देते? सदगुरु देवी देते हैं। बिन भेदी दिखलाए जाए क्यों माने जाने। भेद के बिना भला कोई कैसे दिखला सकता है? और किसे कहो कि देखो इसमें आग है, कौन मानेगा? जब तक भेद के सहित उसका घर्षण नहीं करोगे तब तक उसे दिखला नहीं सकते। और दिखलाए बिना कोई मानता नहीं कि इसमें कुछ है। तो महाराज फरमाने कि आपको सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरण करना है, दर्शन करना है, सांस और उश्वास के अंदर। ऐसा भेद मिल गया तो वो प्रकट हो जाएगी, तो अपने आप ही सब मान जाएंगे। जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक कोई मानेगा नहीं। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जाए। ऐसे सदगुरु की कृपा हो जावे, ऐसा वेद सहित ज्ञान घट में आ जाए, तब वो महाराज फरमा रहे हैं कि भरम सारे चले जाएं, फिर कोई भरम नहीं रहे। तो बिन भेदी दिखलाए जाए क्यों माने जानी। किस प्रकार से कोई इसको मान सकता है बिना भेदी के, और बिना भेदी के कोई चीज़ को कैसे प्रकट कर सकता है? प्रकट होएगी ही नहीं जब तक ऐसा भेद मिलेगा नहीं। प्रकट करने का भेद नहीं मिले तो चीज़ प्रकट नहीं हुए, रीत बने नहीं गट के भीतर। साठे माय निवात दूध मत ग्रत सुनाए। साठे के अंदर निवात यानी मिठास है, उसमें साठे के अंदर रस है, लेकिन वो कब प्राप्त होगा? जब उसको पी लेंगे कोल्लू के अंदर, तब उसका रस निकलेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा? दूध मृत ग्रत सुनायो। और दूध के अंदर घी है, लेकिन घी दिखता तो नहीं दूध के अंदर। उसका भी भेद है, उसका भी विधि है, उसका भी तरीका है। ऐसा भेद मिल जाए, दूध का जावन डालकर गरम कर कर दही जमाया और फिर उस दही को मथा रई से, तो मथने पर उसमें से घी अलग होके आया। इसी प्रकार से महाराज में सांस और उश्वास का खूब घुमड़ का लगाओ तो वो मक्खन घी परमात्मा का निज नाम प्रकट हो जाएगा, फिर उसका आनंद लो। तो दूध मृत गर्त सुनायो, तेल तिल दिखलाए पाट लंकी सुगायो। महाराज में कि तेल के अंदर, तेल कहाँ से निकलता है? तिल के अंदर से, लेकिन तिल में दिखता तो नहीं है कि तेल है। जब तक उसको पी लेंगे नहीं, पीले बिना उसमें से तेल निकलने वाला नहीं। ऐसा महाराज वेद बता रहे हैं। कीट भंवर सो होय पाक बिन पुरुष उड़ीजे। कीट भंवर सो होय, भंवरा क्या करता है? अपना घर बनाता है मिट्टी का, और वो नाली में से कोई भी लट को लेकर आता है, और वो लट को अपने घर में रखकर 10-15 दिन उसको भंवर गुंजाट सुनाते हैं, तो वो लट जो है भंवरा बन जाता। कीट पलट भंवरा किम होय। तो कीट भंवर सो होय,
कीड़ा भी भंवरा बन सकता है, बनता ही है, कितने आश्चर्य की बात है। तो ये जीव शिव क्यों नहीं हो सकता सदगुरु की कृपा से? जब सदगुरु ऐसी ज्ञान की भंवर गुंजार सुनाए, तो जब कीट जो है गंदी नाली का था वो भी खुशबू की खुशबू लेने लग जाता है, तो ये जीव जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श के अंदर रहता है। तो यहाँ से निकाल कर सदगुरुदेव उसे ब्रह्म देश का, अगम देश का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, आनंद पद का वासी बना देते हैं और वहाँ पर आनंद में अवस्थित कर देते हैं। कीट भंवर सो होए पाख बिन पुरुष उड़ीजे। महाराज माने कि पाखों के बिना भी पुरुष उड़ता है, लेकिन उसका भेद चाहिए, बिना भेद के उड़ नहीं सकता, इसकी भी कला है। ऐसी कला जब तक नहीं आवे तब तक उड़ नहीं सकते। इसी प्रकार से महाराज माने कि इस आत्मचेतन भी आठों पोर 32 गड़िया उड़े गिगन गढ़ माए। पाखा परा बिना पंछी देखिया नैन बैण कछु नाए। आठों पोर 32 गड़िया उड़े गिगन गढ़ माए। ऐसा उड़ने का भेद कौन देते हैं? सदगुरुदेव देते हैं। पाँख बिन पुरुष उड़ी, बिना ही पाँखों के वो आत्मचेतन गिगन मंडल के अंदर उड़ान भरने लगता है। ऐसा गिगन मंडल का आनंद प्राप्त करता है। यूं सत्संगत सुखराम भेद बिन कैसे लीजिए। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि सत्संग जो है, सत्य का संग बिना सद्गुरु के भेद के किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ों की महाराज ने दृष्टांत देकर बताया कि सबके अंदर भेद है, सब चीज़ें सब में मौजूद है, लेकिन सबको प्राप्त नहीं होती है। जिन्हें इनको प्राप्त करने का ज्ञान नहीं है, जिन्हें इनको इसमें से निकालने का समझ नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तो वो चीज़ को इसमें से प्राप्त नहीं कर पाते होते हुए भी। तो ऐसा सत्संग का, सत के संग का, सत में मिलने का भी सद्गुरुदेव जब तक वेद नहीं देवे, कृपा नहीं करे, दया नहीं करे, तब तक वो निज नाम जागृत नहीं होता, और निज नाम जागृत नहीं होता तो आनंद पद में नहीं जा सकता। ब्रह्म रूप अण रूप, रूप बरड्यों नहीं जावे। ग्रत पाय पर साध आण को स्वाद सुनावे। कामी भुगते काम जाय, कामण संग होई। बूझा क्या दे जवाब, स्वाद के सोई के होई। पोपवास को रूप मच्छ की गेल बखाणो। ब्रह्म रूप सुख राम पेख ऐसी विद जानो। महाराज में वो ब्रह्म जो है उसका रूप देखने में नहीं आता है, चरम चक्षुओं से बखान करने में नहीं आता है, अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर बता नहीं सकते। बस वो तो घट के भीतर आनंद के अनुभव की वस्तु है, आनंद के अनुभव की चीज़ है वो ब्रह्म। उसे कहकर कोई बताना चाहे तो बता नहीं पाता है। क्या कारण से? क्योंकि ब्रह्म रूप अणरूप, ब्रह्म का रूप अणरूप है। ब्रह्म का अपना कोई अलग से कोई रूप नहीं, अपना कोई अलग से आकार नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। ऐसा वो ब्रह्म का रूप अणरूप है। अणरूप यानी उसका कोई एक फिक्स आकार नहीं, फिक्स रूप नहीं, और उसके रूप को वर्ण्यो नहीं जावे, उसके रूप का वर्णन कह कर नहीं बता सकते। सद्गुरु सता न बरनी जावे, सोमन धान बानगी मान। केवल उसकी बानगी झलक दिखला सकते हैं, उसका वर्णन करना चाहे तो वर्णन कर नहीं सकते। इसी प्रकार से महाराज माने उस ब्रह्म का भी वर्णन करने में नहीं आता है। इस ब्रह्म का वर्णन करते करते इतने बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र भी नेति नेति कर कर गाया है कि न इति न इति न इति। यहाँ अंत नहीं हुआ इसके वर्णन का। इसका वर्णन तो जितना करो उतना कम है, अभी और भी इसका वर्णन किया जा सकता है, बाकी है। लेकिन हमारे मुख की हाजत नहीं है कि इसका पूर्णतया कोई वर्णन करके बता सके कि ये ब्रह्म कैसा है।
इसीलिए महाराज माने कि रूप वर्ण्य नहीं जाते, ब्रह्म के रूप का वर्णन करने में नहीं आता। वो दृष्टांत देकर समझा रहे कि घृत पाए प्रसाद आण को स्वाद सुना। महाराज में कि किसी ने घी का भोग लगाया, घी का प्रसाद पा लिया, अब उससे स्वाद पूछे घी का, तो घी का स्वाद भला कोई कैसा बता सकता है? बस कहेगा अच्छा लगा, गुड फीलिंग आ रही है, ताकत की अनुभूति हो रही है, अच्छा लग रहा है, ऐसा ही कह सकते। बाकी उसका स्वाद कोई पूछे, स्वाद बता सके, स्वाद बता ही नहीं सकते उसका। इसी प्रकार से वो ब्रह्म का आनंद जिसे प्राप्त हो रहा है, बस वो कहेगा आनंद आ रहा है। और बाकी स्वाद कैसा है, स्वाद कैसा, तो संसार में उसके समान कोई दूसरी वस्तु है नहीं कि उससे तुलना करके बता सके कि उसके जैसा है। उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। उस ब्रह्म के आनंद के जैसा कोई दूसरा हो तो बताए तुलना करके कि इसके जैसा है। वो तो जिसने इसको प्राप्त किया है उसे ही पता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाहि। तो घृत पाए प्रसाद आण को स्वाद सुनावे, कामी भुगते काम जाए कामण संग होई, बूझा क्या दे जवाब स्वाद कैसो ही होई। महाराज में सेज का सुख जिसने लिया है वो ही जानता है कि कैसा सुख है, बाकी इसका वर्णन करके नहीं बता सकता कि कैसा है ये, इसका स्वाद कैसा है कोई बता नहीं सकता। पोप वास को रूप मच्छ की गेल बखान। पोप पुष्प को कहते हैं, पुष्प की वासना यानी पुष्प की खुशबू का रूप कोई बता सकता है भला कि कौन से कलर की खुशबू आ रही है, कौन से रंग की खुशबू आ रही है, उसका कोई रूप रंग बता सकता है, उसका कोई आकार बता सकता है? खुशबू का अपना कोई रूप रंग आकार नहीं, लेकिन अनुभव में तो आता है कि देखो गुलाब की खुशबू आ रही है, देखो चंपा की खुशबू आ रही है, देखो चमेली की खुशबू आ रही है, देखो रात रानी की खुशबू आ रही है। ऐसा अनुभव में तो आता है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, बस केवल अनुभव में आ रहा है कि देखो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कहाँ से आ रही है देखो। तो इसी प्रकार से महाराज हमारे कि परमात्मा के नाम का, निज नाम का आनंद प्राप्त होता है, तो उस आनंद की खुशबू आती है, लेकिन उसका कोई रूप वर्ण रंग कोई आकार तो नहीं है कि उसे चरम चक्षुओं से देखकर बताया जा सके। और मच्छ की गेल बखानो, मतलब मछली जल के अंदर कहाँ से चल के आई है, उसका कोई रास्ता नहीं नाप सकते, नहीं बता सकते। इसी प्रकार से वो ब्रह्म का भी वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्म रूप सुखराम पेक ऐसी विधि जानो। महाराज स्वयं ब्रह्म का रूप इस प्रकार से है। ब्रह्म के रूप का वर्णन सब कुछ निर्णय महाराज ने समझाया इस उत्तर के माध्यम से कि ऐसा ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करना है जो निरंजन निराकार है, अजन्मा अजोनी है, सर्वसमर्थ है, सबल है, सर्वशक्तिमान है। ऐसे ब्रह्म का आनंद जिसके गट के भीतर आ गया निज नाम के माध्यम से, सद्गुरु की मेहर से, तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम में जागे सिस्तन माई, सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट होई। तुम्हारा क्षमाने कि जिसकी उसी गट की बलिहारी है, जिसके गट के भीतर ऐसा ब्रह्म का निज नाम प्रकट हो गया, वही ऐसे आनंद को प्राप्त कर सकता है। जाग्यो नाम गट माए रामपण कृपा कीनी, लग्यो ध्यान वहाँ जाए दया पूरन हर की चीनी। उलट गया ब्रह्मंड ब्रह्मसु किया भेटा, पूजे सब नर नार दिया जमसु हम छेटा। सुखराम कहे करतार ने इसी महर की जोय, देह का दंड क्यों नहीं मिट्या तके बताओ मोय। और देखो प्रश्न, देखो ऐसी तो महर हो गई हमारे ऊपर, ऐसी तो दया हो गई, ऐसी तो कृपा हो गई सद्गुरु की कि जाग्यो नाम गट माए, हमारे गट के भीतर निज नाम जागृत हो गया। ऐसी तो दया कृपा महर हो गई। रामपण कृपा कीनी, ऐसे राम जी ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है। ऐसे संतों को, सद्गुरु को हमसे मिला दिया कि उन्होंने ऐसा निज नाम का हमें भेद दे दिया। वो राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं था।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो रामपण कृपा कीनी, राम जी ने कृपा तो की है हमारे ऊपर कि हमारे गट के भीतर ऐसा निज नाम का आनंद आ रहा है। लग्यो ध्यान वहाँ जाए दया पूर्ण हरि की चीनी। देखो इसके अंदर हरि की बहुत दया है, हरि की बहुत कृपा है कि हमारा ध्यान गगन मंडल में लगा रहता है, हमारा ध्यान आनंद पद में लगा रहता है, हमारी सुरता आनंद पद का आनंद लेती रहती है, दुनियात्मक शब्द को सुनती रहती है, आत्मचेतन विदेही मंडल के अंदर आनंद ले रहा है। ऐसी दया पूर्ण हर की चीनी, ऐसे हरि की दया को हमने गट के भीतर अनुभव किया। लगियो ध्यान वहाँ जाए, वहाँ ध्यान लगना कोई मामूली बात नहीं, आसान बात नहीं। गगन मंडल का ध्यान की बात करें, ध्यान समाधि लगना, इसके बाद ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगना, उसके बाद इखर समाधि लगना, उसके बाद सत्ता समाधि लगना, उसके बाद शून्य समाधि लगना और सहज में लगना। ये कोई सबके लिए उपलब्ध नहीं है। जिसके पास सदगुरु के दया कृपा मेहर हुई उसी के पास उपलब्ध है ऐसी चीज़, और जिसके राम जी की विशेष कृपा हुई है उसके पास ही ऐसा आनंद उपलब्ध है। लगियो ध्यान वहाँ जाए दया पूर्ण हरि की चीनी। ऐसे हमने हरि की दया को छीना है कि हरि ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, बहुत दया की कि ऐसा आनंद नाम और निज नाम का दुनियात्मक शब्द का हमें आ रहा है और हमारा ध्यान अब गगन मंडल में लगा रहता है, गगन मंडल को छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं जाता। उलट गया ब्रह्मांड ब्रह्म सु किया भेटा। इस प्रकार से हमारा जो ध्यान है शब्द रूप रस गंध स्पर्श से उलटकर, प्रवृत्ति पसारे से उलटकर, बहिर्मुखता से उलटकर निवृत्ति निवेड़े में आ गया, अंतर्मुखी हो गया और गगन मंडल का आनंद लेने लगा। उलट गया ब्रह्मांड ब्रह्मसु किया भेटा। ऐसे ब्रह्म परमात्मा पति स्वरूप परमात्मा से भेंट हो गई और उनके साथ अब सदा सुहागन हो गई ये आत्म सुंदरी। ऐसा अविचल बर अमर बर प्राप्त कर लिया कि अब वो जन्म मरण में नहीं आएगी। ऐसी कृपा कर दी राम जी ने कि किया ब्रह्मसु भेटा। ऐसे ब्रह्म से हमारी भेंट हो गई इस आत्म सुंदरी की। अब पूजे सब नर नार दिया जमसु हम छेटा। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूरे जगत के अंदर उजियागर हो गए। सब जानने लग गए कि देखो इनके पास ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है केवल पद आनंद पद का, और ये आनंद ले रहे ऐसे आनंद का। सता समाध रात दिन इनके गट के भीतर गर्जना कर रही है। सता समाध रात दिन गर्जे, वो गर्जना हो रही है। नौपत बाजे नाम की, दिन रात इकसार, एक सरी की नौपत नाम की रात और दिन बज रही है और ऐसे नौपत का आनंद वो ले रहे। तो महाराज हैं पूजे सब नर नार, इस जगत के अंदर पूजित हो जाते हैं, उजागर हो जाते हैं, ये जन पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अमर लोक हंसा चल जाए। ये जन की पदवी, भक्ति करने वाले जन की पदवी को प्राप्त कर लिया तो पूरी त्रिलोकी में सराहना होने लगी। पूरी त्रिलोकी के अंदर सब जानने लगे, उजागर हो गए। पूजे सब नर नार दिया जमसु हम छेटा। ऐसे राम जी ने हमारे ऊपर कृपा की, ऐसे सदगुरु ने हमारे ऊपर मेहर की, दया की कि हमको जम के एरिया से बाहर कर दिया। अब जम हमें जन्म मरण में नहीं डाल सकता, वापस गर्भवास में नहीं भेज सकता, वापस मृत्यु में नहीं डाल सकता। तो महाराज फरमारे सुखराम कहे करतार ने इसी मेहर की जोई। करतार ने, राम जी ने, संतों ने, सदगुरु ने हमारे ऊपर ऐसी मेहर की, ऐसी कृपा की। लेकिन देह का दंड क्यों नहीं मिटा तके बताओ मोहे। अब इसका क्या कारण है कि ऐसी कृपा तो हो गई, ऐसा आनंद तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन अभी जो प्रारब्ध के दंड है, देह के दंड है, वो क्यों नहीं मिटे अभी। ये देह के तो अभी दंड जैसा जैसा प्रारब्ध था वो तो भोगना ही पड़ रहा है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। जो कर्म छाट कर मिले हैं उन कर्मों को तो भोगने से ही कटेंगे। बाकी संचित कर्म दुनियात्मक शब्द से कट जाएंगे।
ब्रह्म की अग्नि में जलकर राख हो जाएंगे और नए क्रियमान कर्मों को बांधने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म इस जन्म के अंदर भोगने के लिए अलॉट हो गए हैं, उन कर्मों को तो भोगना ही एक उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो महाराज हमारे यहाँ इसका उत्तर दे रहे हैं कि देह का दंड क्यों नहीं मिटा, तके बताओ, इसका कारण बताओ। ये प्रारब्ध कर्मों का जो दंड है इसको क्यों भोगना पड़ता है? जब ऐसी कृपा हो गई तो, ऐसी मेहर हो गई तो, ऐसी दया हो गई तो, निज नाम जागृत हो गया तो, आनंद आ रहा है तो, फिर भी प्रारब्ध के भोग तो भोगने पड़ रहे। तुम्हारा क्षमारे नहीं बस कर तार के होनहार बस नाए, पुल सराप कम जो पड़े सोई सोई भुगते आए, सोई सोई भुगते आए फेर नर करे उपाय, पले जा का पुल माय और पर ले सब जाई, सुख राम देह का दंड तो जोग सजा कह जाए, नहीं बस कर तार के होनहार बस नाय। महाराज मैं देह के दंड तो जब तक ये जोग आपका पूर्णतया सजेगा नहीं, पूर्ण स्थिति नहीं होगी और ये जीवात्मा वापस जन्म मरण में नहीं आएगी, तब तक तो देह का दंड रहेगा। देह के प्रारब्ध के भोग तो भोगने पड़ेंगे। जैसा भी प्रारब्ध अलॉट हुआ है, जैसे भी कर्म हैं पूर्व के, उन सब प्रारब्ध कर्मों को तो भोगना ही एक उपाय, दूसरा और कोई उपाय है नहीं। ये जोग जिस दिन पूर्णतया सज जाएगा और ये आत्मा फिर से जन्म धरकर नहीं आएगी, तब ये देह के दंड मिटेंगे। इसके बिना तो देह के दंड रहते ही, प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं। निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरिये, तंदुक जादिन जाव से जादिन धरे न दे, निरंजन लग भुगता सुखराम के भुगते गो नरिये। तो जिस दिन ये देह धरकर फिर नहीं आएगा, जब इसी जन्म के अंदर पूर्ण स्थिति हो जाएगी, पूर्ण पद को प्राप्त कर लेगी, तो फिर वापस जन्म मरण में नहीं आएगी, तो फिर देह का दंड भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी तो ये जन्म मरण में आई है, अभी तो जन्म में आई है, लेकिन अब भजन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सद्गुरु की कृपा से, राम जी की दया से, महर से ऐसा अभी पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाए, तो फिर जन्म धर के नहीं आए, तो फिर इसे भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बिना तो महाराज तुम्हारे नहीं बस करतार के होनार बस ना है, किसी के बस की बात नहीं है इसको विधाता के लिखे हुए लेख को मेटना। नहीं बस करतार के होनहार बस नाय, पुल शराब कम जो पड़े सोई सोई भुगते आए। जैसे जैसे भुगतोगे वैसे वैसे कम पड़ेंगे। देता देता सब दे चुके, जब खत फाटे सोई, इसके बिना वो खत फाटने वाला नहीं है। पुल शराब कम जो पड़े सोई सोई भुगते, जो जो भुगत लिया वो कम पड़ गया, जो नहीं भुगता वो भुगतना है। तो सोई सोई भुगते आए फेर नर करे उपाय, फले जाका पुल माए और परले सब जाए। और महाराज कोई महाराज कह रहे कि और कोई आप उपाय कर रहे हो, यानी नए क्रियमान कर्म मान रहे हो, तो उसका भी फल मिलेगा। हाँ, और बाकी जो भोग लिए वो सब प्रलय में चले गए, वो सब खत्म हो गए। कर्मों की बात हो रही है कि और परले सब जाए, और सब कर्म जो भोग लिए वो प्रलय में चले गए, वो सब समाप्त हो गए। लेकिन सुखराम देह का दंड तो जोग सजा खे जाए। ये देह का दंड तो ये ऐसा जोग पूर्णतया पूर्ण स्थिति इसी जन्म में होएगी। ये जन्म आपका अंतिम जन्म होगा, तब जाके ये देह का दंड मिट जाएगा। इसके बाद देह धरकर ही नहीं आएगा तो देह का दंड भोगने की आवश्यकता कहाँ रह जाएगी, कोई नहीं रहेगी। नहीं बस करतार के होनहार बस नाए, ये प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही भोगना है। इस जन्म में जो मिले हैं वो भोग लो। लेकिन राम जी के नाम में, परमात्मा की भक्ति में, निज नाम में ऐसी शक्ति है कि ये सूली की सजा सुई में परिवर्तित हो जाती है। दुख बहुत बड़ा होता है लेकिन भक्ति के पराक्रम से लखाता नहीं, छोटा होकर निकल जाता है। ऐसे राम जी की विशेष कृपा भक्ति करने वाले जनों पर हो जाती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य।
अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य राम